स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो आज संडे मॉर्निंग, हैप्पी वाला संडे। तो आज छुट्टी है, देर तक सोए हुए हैं सब और मैं सुबह उठकर मैं नहा चुकी हूँ। अब जा रही हूँ नाश्ते की तैयारी करने का। सुबह मुझे थोड़ा बाथरूम क्लीनिंग भी करना था और बाल भी धोकर नहाने थे, तो थोड़ा मतलब टाइम लग गया। उठी थी तो मैं 7 बजे उठ गई थी और फिर पहले तो झाड़ू मार लिया, पानी भरना था सुबह आज पानी भरा तो झाड़ू मार लिया मैंने और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई। तो नहा कर आई, फिर पूजा हो चुकी थी और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नाश्ते में गोभी के पराठे बनाने में। तो गोभी के पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, सीजन जा रहा है तो गुप्ता जी ने बोला कि चलो भाई अब सीजन जा रहा है, उससे पहले गोभी के पराठे बनाओ और खा लिए जाए। क्योंकि ना जो बाद में गर्मी वाली गोभी आती है ना, फिर उतनी मतलब अच्छी नहीं लगती, टेस्ट नहीं आता उसमें। और फिर कुछ कीड़े वाली गोभी भी आने लगती है तो फिर मन नहीं करता बनाने का। तो अभी तो गोभी है, अच्छी मिल रही है और काफ़ी अच्छी सफ़ेद मतलब था गोभी का फूल, काफ़ी अच्छा फ्रेश। तो गोभी का पराठा बनाने के लिए गोभी ले लिया मैंने, एक बड़ा फूल है ये। अब इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूंगी और उसके बाद बिना कद्दूकस किए मैं इसके बनाऊंगी पराठे। तो बिना कद्दूकस किए एक ही ऑप्शन है, चॉपर से। चॉपर में इसे फाइनली चॉप किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गोभी का पराठा बनाना। और साथ ही मैं आपको इडली का बैटर बनाने की जो मतलब परफेक्ट बैटर इडली का जिस तरह बनाया जाता है वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि आज मौसम ठंडा है तो मतलब आटा इतना फर्मेंट नहीं होगा, तो आज मैं चावल और दाल को भिगोऊंगी और उसे कल बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरी इस रेसिपी को। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज 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 फ्रेंड्स इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। गोभी का पराठा बनाने के लिए मैंने गोभी के फूल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और उसे अच्छी तरह से साफ करके धोकर चॉपर में इस तरह से फाइनली चॉप कर लिया है। इससे क्या होता है, समय की बचत भी हो जाती है और गोभी के पराठे भी अच्छी तरह से बन जाते हैं। तो सुबह सुबह तो इतना टाइम मतलब हमारे पास होता नहीं है कि गोभी को हम मतलब फिर कद्दूकस करें। और संडे के दिन तो गुप्ता जी को जल्दी जाना भी होता है और एक बार उन्होंने नहा लिया ना, फिर वो रुकते नहीं है नाश्ता करने। अगर नाश्ता मतलब पहले से टेबल पे रख दिया जाए मतलब उनके सामने, तब तो वो खा लेते हैं। नहीं तो उन्होंने कपड़े पहने, नहाए, कपड़े पहने, पूजा की और बस उसके बाद तो वो किसी की सुनते ही नहीं है। तो इसलिए ज़रा फटाफट ही हाथ चलाना पड़ता है। बच्चों की तो छुट्टी है, वो तो सोए हैं और देर से उठेंगे, तो उनके लिए तो आराम से बनाऊंगी मैं पराठे। पहले गुप्ता जी के लिए रेडी कर लूँगी। तो गोभी को पहले चॉप कर लिया और यहाँ कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है सरसों का। और सरसों का तेल गर्म हो गया, उसमें 1/4 चम्मच इस तरह से जीरा डाल दिया है। जीरा भी लाल हो रहा है और तो जीरा के लाल होने पर इसमें मैंने ले लिया है 3 हरी मिर्चें इस तरह से बारीक कटी हुई और उन्हें मैं डाल दूंगी। तो मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा कि गोभी के पराठे ना थोड़े से तीखे ही अच्छे लगते हैं। तो बच्चों मतलब बच्चे थोड़ा कम मिर्च खाते हैं मीडियम में, तो इसलिए मैं उसी हिसाब से मिर्च रख रही हूँ। तो 3 मिर्ची डाल दी हैं जिससे उन्हें भी ज़्यादा तीखा ना लगे और मतलब गुप्ता जी को भी खाना है तो थोड़ा तीखा हल्का तीखा बना रही हूँ मैं। ज़्यादा तीखा नहीं, हल्का ही तीखा रख रही हूँ। और यहाँ पे डाल दिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं। और देखिए हल्दी डाल दी, उसी वक्त मतलब गैस का फ्लेम लो रखा था और गोभी को मैंने इसमें डाल दिया है। अब 2 से 3 मिनट फास्ट आंच पर गैस का फ्लेम कर देंगे फास्ट और गोभी को हम फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ना फिर पानी छोड़ने लगेगी और गोभी के पराठे फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से फास्ट आंच पर इसे भुनना है। और जो गोभी का टेस्ट आता है ना पराठों में, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे पराठों का। तो भरवा पराठे बनेंगे गोभी के। और कई लोग तो मतलब आटे में गूंद कर बनाते हैं पराठे, तो वो पराठे मतलब यहाँ हमें पसंद नहीं आते हैं। इस तरह से मैं तो भरवा ही बनाती हूँ और भरवा ही मतलब मेरे घर में सभी को पसंद आते हैं। तो इस तरह से गोभी डाल दी है और गोभी फ्राई हो चुकी है। तो यहीं पे डालेंगे हम 2-3 मिनट फ्राई कर और इसे ना लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना नीचे।
देखिए गोभी को अच्छी तरह से मैंने थोड़ा अच्छी तरह से भून दिया है। और दूसरी तरफ चाय भी रखी है गैस पर, तो चाय पक रही है। और दूध रखा था फ्रिज में। तो क्या कभी कभी होता है ना सर्दियों में, और थोड़ा ना मौसम ठंडा, बीच में तो गर्मी आ गई थी, फिर एक दो दिन से थोड़ी हल्की हल्की ठंड सी लग रही सुबह सुबह, तो फ्रिज में ना बर्फ़ सी जम जाती है, दूध बर्फ़ हो गया है। तो अब थोड़ा सा गैस पे रख दिया मैंने, दूध पिघल जाएगा तो चाय में डाल दूंगी। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने डाल दिया है भुने जीरे का थोड़ा सा पाउडर और हल्का सा किचन किंग मसाला, 1/4 चम्मच। इससे ना गोभी के पराठों में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ज़्यादा कुछ खास मसाले नहीं डाले इसमें मैंने, बस यही मसाले डाले, भुने जीरे का पाउडर और किचन किंग और स्वाद अनुसार नमक। तो इससे गोभी का टेस्ट आएगा पराठों में। और मतलब हल्के हल्के मसाले रहते हैं तो उसमें ना जो टेस्ट आता है गोभी का, बहुत अच्छा लगता है पराठों में। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए सभी मसाले अच्छी तरह से गोभी के साथ भुन गए हैं। बस जो ध्यान देना है हमें, उसे भुनने में ही हमें ध्यान देना है कि ये ज़्यादा मतलब सॉफ्ट भी ना हो और ज़्यादा कच्ची भी ना रहे। कि गोभी को उसी तरह से चॉप भी किया है मैंने कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और एक क्रंचीपन आ जाए गोभी में। तो देखिए गोभी तो फ्राई हो गई है। अब दूसरी तरफ चाय भी, दूध को रख दिया था मैंने गैस पे, तो दूध का जो बर्फ़ बना हुआ था वो पिघल गया है। तो अब चाय रख दी है, चाय भी तैयार हो रही है। गुप्ता जी नहाने गए हुए हैं। अब जल्दी से उनके लिए पराठे बना लूँगी मैं। तो हरा धनिया डाल दिया है, गैस का फ्लेम कर दिया है बंद। अब इसे ठंडा कर लेंगे और अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इसके बनेंगे पराठे। क्योंकि गरम गरम में जब भरेंगे अगर हम, तो फिर वो ना मतलब फटने लगते हैं गर्माहट से। तो इसलिए हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा मैं दूसरे बर्तन में ले लूँगी और उसे ठंडा कर लूँगी। कि गुप्ता जी के लिए बनाना है और बच्चे तो सो रखे हैं, जब तक वो उठेंगे तब तक तो ये बैटर अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद इसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। अब आटा लगा लेंगे हम पराठों के लिए। तो यहाँ गेहूं का आटा ले लिया है 2 कप मैंने, उसमें नमक डाल दिया है 1 चम्मच, मतलब स्वाद अनुसार। और थोड़ा सा अजवाइन हाथों से क्रश करके डालेंगे, इससे ना पराठों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच डाल देंगे तेल, जिससे हमारे पराठे करारे से बनेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो लगाएंगे हम। रोटी के लिए जैसा हम लगाते हैं ना आटा, उससे थोड़ा सॉफ्ट ही लगाएंगे हम आटा। क्योंकि जब भी भरवा पराठे बनाते हैं ना, तो आटा सॉफ्ट लगाने से क्या होता है कि पराठे फटते नहीं हैं और पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो थोड़ा सॉफ्ट ही लगा रही हूँ मैं आटा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा मतलब लगाऊंगी मैं। देखिए आटा लगा लिया मैंने, और देखिए कितना सॉफ्ट आटा लगाया है मैंने। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि गुप्ता जी भी नहा कर आ चुके हैं और वो पूजा कर रहे हैं। और जब तक वो पूजा करेंगे तब तक उनके लिए मैं पराठा बना लूँगी। तो तवा रख दिया मैंने लो फ्लेम पर, गर्म ही हो रहा है। और मैंने पराठा बेल लिया है। और देखिए हल्का सा तवे पे तेल डाल दिया। इससे क्या होता है ना, तेल डाल दिया फिर पराठों मतलब तवे पे और पराठा डाल देंगे, तो पराठा चिपकेगा नहीं और फटने का डर भी नहीं रहा, क्योंकि पहला पराठा है ये। और दूसरा पराठा, 2 पराठे बना लूँगी मैं फटाफट और उन्हें नाश्ता दे दूँगी। और उसके बाद बनाऊँगी अपने लिए और बच्चों के लिए। क्या होता है ना, जब सुबह मतलब जल्दी जाना हो ना किसी को, और फिर मतलब ये रहे कि टाइम ना हो, फिर तो हाथ फटाफट चलने लगते हैं कि नाश्ता तो दे ही दो टाइम पे। वैसे तो सुबह बच्चों का रोज स्कूल होता है,
तो सुबह 6 बजे उठो और टिफ़िन तैयार हो जाता है। लेकिन अगर छुट्टी वाला दिन हो तो छुट्टी तो होती है इन सबों की, लेकिन हमारी हाउसवाइफ की तो होती है ड्यूटी, उस दिन तो और भी काम बढ़ जाता है। भले ही कहें हम हैप्पी वाला संडे है, लेकिन संडे तो बस हमारे लिए तो बस फुल डे वर्किंग। अब 2 पराठे बना लिए मैंने, उनको दे दूंगी नाश्ता, और चाय भी बन चुकी है, और उसके बाद जगाऊंगी बच्चों को, क्योंकि अब मुझे भी लग रही है भूख। तो अब इनको नाश्ता देने के बाद बच्चों को जगाऊंगी, और साथ में मैं और बच्चे ना फिर नाश्ता करेंगे। और इस तरह से दबा कर सेकेंगे ना पराठे, तो पराठे बहुत ही क्रिस्पी और करारे से बनते हैं। देखिए पराठा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है, और खाने में बहुत ही टेस्टी है ये पराठा। तो मतलब बहुत पसंद आता है ये पराठा। मतलब मेरी सासू माँ को भी बनाकर खिलाती थी ना मैं, तो बहुत उन्हें पसंद आता था। अब तो वो है नहीं, लेकिन कुछ भूली बिसरी यादें जो आ जाती हैं। अब गुप्ता जी को भेज दिया मैंने ऑफिस, और ये देखिए अब अपने लिए और बच्चों के लिए, बच्चे उठ चुके हैं, ब्रश कर लिया है, अब नाश्ता रेडी कर रही हूँ। और इस तरह से देखिए लोई ले ली है और कटोरी का शेप दे दिया मैंने इसे, और इस तरह से दबाते हुए, और बैटर भी बहुत अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, इसे दबा देंगे अच्छी तरह से। और इसे एक चम्मच इस तरह से दबाकर मैंने भर दिया है, और इस तरह से दबा देंगे, और दबाकर इसे सूखा आटा लगाकर थोड़ा सा हाथों से इसे बड़ा कर लेंगे। हल्के हाथों से दबाएंगे, और इसे हल्के हाथों से ही दबाते हुए हमें इस तरह से बड़ा कर लेना है, और फिर हल्के हाथों से इसे बेल लेना है। क्योंकि अगर ऐसे हम जोर से दबा कर बेलेंगे तो गोभी बाहर आ जाएगी। और इस तरह देखिए हल्के हाथों से दबाते हुए मैंने बेल लिया है, और सभी तरफ से एक बराबर कर दिया है। बस इसे सेक लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब एक तरफ हल्का सा कलर चेंज हो तो पलट दीजिए, और दोनों तरफ तेल लगाकर या घी लगाकर, जो भी आप पसंद करते हैं, इस तरह से चम्मच से दबाते हुए आप फ्राई कीजिए, मतलब सेकिए पराठों को। और करारे से पराठे तैयार है, ऊपर से रख दीजिए मक्खन, गर्मा गर्म चाय, और नाश्ता रेडी है। तो नाश्ता तो कर लिया है, अब ये ले लिया इडली का चावल, क्योंकि इडली बनाने मतलब बच्चों का मन है इडली खाने का, तो ये चावल ले लिया है मैंने। और इस तरह से बहुत ही आसानी से किराने की शॉप पे चावल मिल जाता है। तो 3 कटोरी चावल ले लिया है, और जो कटोरी लेना आप मेज़रमेंट के लिए, सेम कटोरी से ही आप चावल लीजिए, और उसी कटोरी से आप दाल लीजिए। तो 3 कटोरी चावल के लिए यहाँ पर 1 कटोरी दाल ले लिया मैंने, उड़द की सफ़ेद, ये देखिए धुली दाल है उड़द की, ये डाल दिया है। और बहुत ही अच्छी ना, बहुत ही अच्छी इडली बनती है। और ये मतलब बिल्कुल जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में हम इडली खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी इडली बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, बिना चटनी के ही। तो मैं तो पसंद करती हूँ खाना, बहुत अच्छी लगती है। और देखिए 1 चम्मच मेथी दाना ले लिया है। अब इन सभी चीज़ों को साफ करके अच्छी तरह से 2-3 पानी धो लेंगे, और इसे 6 से 7 घंटों के लिए हम भिगो देंगे। तो देखिए मेथी को भी मैंने चावल में ही डाल दिया है। अब इसे पानी डालकर इस तरह से 6 से 7 घंटों के लिए मैं रख दूंगी, और जब अच्छी तरह से फूल जाएंगे तब इनका एक फाइन पेस्ट बनाया जाएगा। तो देखिए चावल और दालें देखिए अच्छी तरह से फूल चुके हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो मिक्सी जार में मतलब 2 से 3 बार में मैं पीसूंगी चावल। आप चाहे तो एक साथ भी भिगो सकते हैं दाल और चावलों को, और चाहे तो अलग अलग भिगो दीजिए। तो यहाँ पर मैंने तो अलग अलग भिगो दिया, कभी कभी मतलब मैं एक साथ भी भिगो देती हूँ। इस तरह से 2-3 बैचेस में ये चावल में हल्का सा पानी डाल दिया है 2 चम्मच, और इसे पीस लिया है। ये देखिए चावल एकदम पिस चुका है, हल्का सा मतलब ना, हल्का सा दरदरा सा मतलब रहे, ज़्यादा दरदरा नहीं, एकदम हल्का हल्का। तो उसी स्टेज पे अपने चावल निकाल दीजिए। और ये उड़द की दाल भी पिस गई है, अब इसे भी मिला देंगे।
इन मतलब सभी चीज़ों को मिलाकर अच्छी तरह से हम रख देंगे ढककर इसे फर्मेंट होने के लिए। तो मौसम ठंडा है तो जल्दी फर्मेंट नहीं होगा, तो मैं आज रखूँगी और पूरे मतलब समझिए मैं कल बनाऊँगी। तो इसे 16 से 18 घंटे में रख दूँगी ढक, और ये पूरी तरह से फर्मेंट हो जाएगा और इसकी इडली फिर बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट मुझे दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।